Good morning, students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we have studied 3.6 prime factorization of class 6th. आपकी क्लास 6th का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का 3.6 प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना है ना. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सारा कुछ इतना इजी लगने लगे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और ये आपको हमेशा काम आएगा. इसलिए इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से अभी केवल क्लास को पास करने के लिए नहीं पढ़ें, इस कंसेप्ट को इतना क्लियर करके चले कि आपको आगे फर्दर क्लासों में क्या है बहुत ही इसका यूज़ होगा, है ना. तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड कर लेते हैं बुक का, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है ना. आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए. प्राइम फैक्टराइजेशन है ना. तो मैं इस कैमरे को अब आपको दिख रहा होगा, है ना. अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट द नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड. Thus, when we write 24 is equal to 3 product 8, we say that 24 has been factorized. This is one of the factorization of 24. The others are, है ना. तो यहाँ पर 24 के फैक्टराइजेशन है ना, ये कई फॉर्म में दिए हैं कि 24 को और कितने टाइप से फैक्टर कर सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई 12 है ना. 12 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 24. फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 8, है ना. तो अब इसको एक बार बहुत ही अच्छे से समझते हैं. तो क्या है हमारा टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना. इसका नाम आप देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये किन वर्ड से बना हुआ है. फैक्टराइजेशन प्लस प्राइम मीन्स इसमें आपकी जितनी भी नंबर्स होंगे अल्टीमेटली वो क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13. इस टाइप से जितने भी नंबर आते हैं किनको कहते हैं प्राइम फैक्टर. जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं. एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद ही फैक्टर होता है. जैसे 2 का फैक्टर क्या है 1 एंड 2. अब ये फैक्टर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जिन नंबर से इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड किया जाता है ना. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दोज नंबर, है ना. तो वो नंबर क्या कहलाते हैं फैक्टर कहलाते हैं. जैसे 2 को आप डिवाइड करते हैं तो ओनली ये 1 से डिविजिबल होगा, है ना. देखिए 1 2 जा 2 और किस नंबर से होगा ओनली 2 से होगा, है ना. तो इसके नंबर क्या है तो इनके ओनली क्या फैक्टर आए हैं 2 एंड 1. मीन ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना. या तो एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होता है. इस टाइप के नंबर क्या होते हैं प्राइम फैक्टर होते हैं, है ना. तो ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन. जब भी आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर मैंने इससे पहले भी बताया है प्रीवियस क्लास में, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा प्राइम नंबर्स आएंगे, है ना. फैक्टर में जो नंबर्स आते थे अभी कुछ भी नंबर्स आ जाते थे, है ना. इवन भी हो जाते थे, ऑड भी हो जाते थे, बट यहां पर क्या होंगे ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे फैक्टर के फॉर्म में. और जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में 24. तो 24 को क्या लिखा इन्होंने 3 प्रोडक्ट 8. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, है ना. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई. तो 24 को आप किस टाइप से लिख सकते हैं. इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर आए थे 3 एंड 8, है ना. सपोज ये इसके फैक्टर है ना. क्यों फैक्टर है क्योंकि ये 24 क्या है 3 से भी डिविजिबल होता है और 8 से भी डिविजिबल होता है. तो जब इनके फैक्टर को आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं
प्रोडक्ट करके लिखते हैं। मीन्स प्राइम नंबर है और उनको, उन फैक्टर को आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं, तो आपने क्या कर दिया, उस नंबर को क्या कर दिया, फैक्टराइज्ड कर दिया। अभी हम प्राइम नंबर अभी बताएंगे थोड़ा आगे। अभी क्या किया, इसके फैक्टर आए, क्या है 3 और 8, और इनको आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट करके लिख दिया। मीन्स आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमने इस नंबर को क्या कर दिया, फैक्टराइज्ड कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो यहां पर आपने 24 को देखा है आपकी बुक में कि 24 को आप 3 फॉर्म में लिख दिया। एक 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसके बाद क्या लिखा है यहां पर, 24 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। मीन्स ये इसके सारे फैक्टर है। 3 भी इसका फैक्टर है ना, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होता है। 8 भी इसका फैक्टर है 24 का, क्योंकि ये 8 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 4 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल होता है। 6 से भी डिविजिबल होता है, 12 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है। तो ये सारे आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके लिख दिया इन सारे फैक्टर को। तो आपने क्या कर दिया, 24 को फैक्टराइज कर दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब आप सपोज ये 3 है, 3 के बाद अब इसको क्या, इसको और ब्रेक कर सकते हैं, इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके ओनली 1 और 3 फैक्टर है ना। तो 3 को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, 8 को और ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। इसको भी आप अलग से करके देख लीजिए, क्या ये 8 कितने टाइप, 8 को कितने टाइप से ब्रेक किया जा रहा है। तो 8 आप 2 2 जा 4, है ना। सॉरी, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था। 8 को ब्रेक करना मैंने बताया था कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो होता ही है, आप 2 से करेंगे, 2 4 जा, बार बार इसको डिवाइड करते हैं, फिर इसका जो क्वोशिएंट आता है उसको फिर उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8 हुआ, है ना। क्वोशिएंट क्या आया, 4। फिर 2 से फिर आपने 4 को डिवाइड किया, तो क्या आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मीन्स आपने 8 के फैक्टर क्या हुए, 2 2 2, है ना। मीन्स आपको 2 3 टाइम लिखना है, 2 2 3। मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8। मीन्स आपने 8 को 2 2 2 में 3 टाइम ब्रेक हो गया, है ना। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आप इसको डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। तो लास्ट में जब 1 आ गया आपका क्या, क्वोशिएंट, इसके बाद इसमें और डिवाइड नहीं हो सकता। तो 8 को आपने जब ब्रेक किया तो 8 कितने टाइप में ब्रेक हुआ, 2 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 2, है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते, 2 2 2, है ना। तो इस टाइप से आपने इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया या फैक्टराइज कर दिया, है ना। फैक्टराइज ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो इसको फैक्टर किया 3 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 2। अब बताइए 2 को और ज्यादा फैक्टराइज किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 इज क्या होता है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर हमारे पास आ जाता है तो उससे उसके बाद तो फैक्टर हो ही नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो आपके फैक्टर क्या हुए, 2। जब आपको इस टाइप से नंबर मिल जाए जिसके बाद फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं आप, तो ये क्या आ गए, जब आपके पास फैक्टर में क्या आ जाए, ओनली प्राइम नंबर्स, और उनको आप क्या करें, प्रोडक्ट के फॉर्म, प्रोडक्ट करके लिख दें, मीन्स उनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो आपने क्या कर दिया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, मीन्स अभाज्य गुणनखंड कर दिया, है ना। अब यहां पर भी 24 को, अब 2 को आप किस टाइप से लिख सकते, 2 प्रोडक्ट 2, है ना, लिख सकते ना, क्योंकि 2 2 जा 4। फिर आप 3 को किस टाइप से लिख सकते, 2 प्रोडक्ट 3, 2 3 जा 6, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आता है, या फिर इसको आप इस टाइप से करके देख लिया करें, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1, है ना। तो 6 को आपने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट 3, है ना। तो इस टाइप से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहां पर भी अल्टीमेटली देखिए वही नंबर आए हैं, 2 2 2, और ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। जब आपके फैक्टर ओनली प्राइम नंबर्स आ जाए और उनको आप प्रोडक्ट करके लिख दें,
तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर भी आप 12 की फैक्टर करेंगे तो 2 तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है। अब 6 को 12 को क्या ब्रेक करेंगे, 2 6 2 जा, है ना, 6 2 जा 12। अब 6 को भी आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट 2, और ये वाले तो ऑलरेडी थे तो 2 2। देखिए अल्टीमेटली आपके पास वही नंबर आए हैं। आप किसी भी टाइप से इसको फैक्टर किया हो, जब आपको लास्ट में आपको ओनली क्या आए, नंबर्स, प्राइम फैक्टर आए, प्राइम नंबर्स आए हैं। और प्राइम नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपने प्राइम नंबर्स को क्या कर दिया, प्रोडक्ट करके लिख दिया। तो इस प्रोडक्ट करके लिखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप किसी नंबर के फैक्टर इतने ज्यादा कर देते हैं कि आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाते हैं, प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, और उनको आप फैक्टर प्रोसेस कर क्या प्रोडक्ट करके लिख देते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ, है ना। यही आपकी बुक में यहां पर आपको बताया गया है ना। तो यहां पर क्या लिखा है फिर, इन ऑल द अबव फैक्टराइजेशन ऑफ 24 we ultimately arrive at only one factorization, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। देखिए अल्टीमेटली आपके पास यही आया है। इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, है ना। तो ओनली आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन के बाद ओनली फैक्टर्स आए हैं 2 and 3, है ना। ओनली क्या आए हैं, 2 और 3 आए हैं ना फैक्टर्स, और इनको आपने क्या कर दिया, सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इस टाइप की सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, सच अ फैक्टराइजेशन। मीन्स इस टाइप के फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। बिकॉज आपके पास जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं और उनको प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो उन प्रोडक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर 36 का भी दिया हुआ है, 36 को ब्रेक किया या फैक्टर किया 2 मल्टीप्लाई बाई 18 में, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई, ये सारी वही बात है ना। 36 को 3 प्रोडक्ट 12 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 36 को 4 मल्टीप्लाई बाई 9 के प्रोसेस में इसमें भी लिख सकते हैं, और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इनके अब 6 के इतने ज़्यादा आपने फैक्टर किए कि आपको वहाँ फैक्टर होना ही बंद हो गए। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, आपको जो नंबर्स मिले वो क्या मिले, प्राइम नंबर्स मिले, और उनको आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट करके लिखा। तो इस प्रोसेस को क्या हुआ, 36 के क्या बोल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, है ना। जब आपको उस नंबर के इतने ज्यादा फैक्टर कर देते हैं कि आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं फैक्टर के फॉर्म में, और उसको प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी टाइप से देखिए अल्टीमेटली आपको वही नंबर्स मिले हैं। 36 को आपने इतना ज्यादा फैक्टराइज्ड किया या गुणन खंडित किया कि लास्ट में आपको सेम नंबर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां भी आपको वही मिला, यहां भी वही मिला, है ना। तो वी गेट 2 and 3, और ये नंबर क्या है, विच इज प्राइम नंबर्स, है ना। और इनको फैक्टर करके लिखा तो इसको क्या लिखा, प्रोडक्ट करके लिखा, तो आप क्या बोल सकते हैं, सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर फैक्टर ट्री है, यहां पर 90 है, 90 है, 90 है, इस सारे नंबर को आपने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 के फॉर्म में लिखा। यहां पर 10 को फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, फिर यहां भी किया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में भी यहां पर करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल है 980, है ना। तो 980 को इस टाइप से रिपीटेडली टाइप से हम डिवाइड करते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कोशेंट 1 ना आ जाए, है ना। तो यहां पर बताया गया कि 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे, इस टाइप से करेंगे। आप किस नंबर से स्टार्ट करेंगे, आपको ओनली वो नंबर चूज करने जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, यू नो दैट 2 3 5 7 11 13 इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, ओनली जिसके 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ होता है क्या, प्राइम फैक्टर, है ना। तो उस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं,
प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उस नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप 2 से करेंगे। क्यों करेंगे 2? क्योंकि आपने देख लिया कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है। तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से इस नंबर में डिवाइड किया तो जो आपका क्या आया, कोशेंट आया, भागफल आया, वो क्या आया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18 एंड 0, है ना। फिर आपने इसको फिर 2 से कर सकते, बिकॉज यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है। तो 2 इज द प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है ना। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब यहां पर यूनिट प्लेस पर 5 है, ओनली 5 नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। फिर आप करेंगे 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो वी गेट दिस नंबर्स एंड वी नो दैट दिस इज प्राइम नंबर्स। अब आपको प्राइम नंबर्स मिल गए और इनको आपको क्या करना है, 980 इज इक्वल टू, इनको लिखना है आपको प्रोडक्ट करके। तो आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपने क्या कर दिया, ये 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बिकॉज आपको नंबर्स क्या मिले, प्राइम नंबर्स मिले और उनको क्या कर दिया आपने, प्रोडक्ट करके लिख दिया। तो इस सारी प्रोसेस को, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन करेंगे। हो सकते हैं कि आप एक वीडियो में नहीं आएगा तो आप 2 से 3 वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है ये। तो थैंक यू क्लास।